दोस्तों ये है रत्ना देवनाथ जो कि बीजेपी की कैंडिडेट थी पानीहाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और आज हमारे देश की डेमोक्रेसी ने इन्हें असेंबली इलेक्शन में जिता दिया। 2024 के कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना तो आपको याद ही होगी। 31 ईयर ओल्ड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जिसे सेक्सुअली एजॉल्ट करके ब्रूटली मर्डर किया जाता है, वो लड़की कोई और नहीं रत्ना देवनाथ इनकी इकलौती बेटी थी। अगर बात करें रत्ना देवनाथ इनकी, ये माँ कोई हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं आती थी। ये सिर्फ एक आस लगाए बैठी थी, बेटी का एजुकेशन खत्म हो जाने के बाद उनकी सब परेशानी मिट जाएगी, लेकिन उनका सपना अधूरा रह जाता है। इस केस का मेन अक्यूज्ड हॉस्पिटल स्टाफ से ही था जिसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस वक्त एविडेंस के साथ छेड़छाड़ और केस डिले करने के आरोप भी लगे। और सरकार में थी तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी। उस वक्त पूरे देश ने देखा था वेस्ट बंगाल की लॉ एनफोर्समेंट इफिशियंसी, वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या हालात थे, और सबसे जरूरी आरजीकर कॉलेज के हॉस्पिटल सिक्योरिटी सिस्टम में सीवियर गैप्स पाए गए। और यहाँ ये माँ अपनी बच्ची का इंसाफ मांगते रही और दीदी का सिस्टम इसे इंसाफ देने में असफल रहा। दीदी के सिस्टम से ये माँ परेशान होकर खुद इलेक्शन जीतकर सिस्टम में आके अपनी बच्ची को इंसाफ देने की बात जताती है, और बीजेपी से इन्हें टिकट भी मिल जाता है। और हमारे देश की डेमोक्रेसी और वेस्ट बंगाल की जनता इस माँ को 2026 के इलेक्शन में जिता देते हैं। रत्ना देवनाथ कहते हैं, अब मैं खुद सिस्टम में आकर मेरी बच्ची को इंसाफ दूंगी। पूरे इलेक्शन कैंपेन में उनका पहला नारा था वुमेन सेफ्टी और जस्टिस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। इलेक्शन कैंपेन में अपोजिशन ने हो सके उतना इन्हें हरास किया, लेकिन कहते हैं ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है।